एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को बिहार एलआरसी क्लर्क अमीन एंड एएसओ का प्रैक्टिस सेट 10 कराया जाएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आज आप लोग को 50 क्वेश्चन कराया जाएगा जीके जीएस का। जितना भी स्टूडेंट है ये मैं आप लोगों को ऑफलाइन अपलोड करूंगा, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग 50 क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा और लास्ट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि 50 आउट ऑफ कितना सही हुआ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग को कहा कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया, बताइए। कह राजनीति का आध्यात्मिकरण, बी में राजनीति का धार्मिकीकरण, सी में आप लोग को राजनीति का विकेंद्रीकरण और डी में है उपयुक्त सभी। तो याद रखिए आप लोग को जो है ना, गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण के लिए भी दिया था, धार्मिकरण के लिए भी दिया था और विकेंद्रीकरण के लिए भी दिया था। कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को क्या है, भारतीय संविधान का स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आप लोग को 19A का क में, 19A के ख में, 19A के ग में और 19A के घ में। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 19A के क में। याद रखिए 19A के क में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपको कह रहा, अकबर ने जब जाजिया कर की समाप्ति की है, बताइए। कह रहा है कि अकबर ने कब जाजिया कर की समाप्ति की है, 1563 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1565 ईस्वी और 1566 ईस्वी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1564 ईस्वी में ना अकबर ने जाजिया कर की समाप्ति की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है, बताइए। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है, ऑप्शन ए है मल्ल, ऑप्शन बी है आप लोग को ज्ञात्रिक, ऑप्शन सी है शाक्य, ऑप्शन डी आप लोग को कोलीय है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा जो महात्मा बुद्ध है शाक्य किससे संबंधित है, शाक्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है, बताइए। हिस्टोरिका के लेखक कौन है, जितना भी स्टूडेंट बताइए हिस्टोरिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जस्टिन, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी आप लोग को डियोडोरस। तो याद रखिए सही दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को क्या है कि सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, बताइए। कह रहा है कि सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा जो स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन है आप लोग को अरबी, ऑप्शन बी आप लोग को फारसी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है उर्दू। तो याद रखिएगा 6 का सही जवाब होगा फारसी। किसको दिया गया था, याद रखिएगा सल्तनत काल के में आप लोगों को जो फारसी भाषा था उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को कह रहा है क्या ईरानी पद्धति कह रहा है सिजदा की शुरुआत की हुई थी, बताइए। कह रहा है कि ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी। तो बलबन ने, राजिया ने, इल्तुतमिश ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो याद रखिए इसका सही जवाब हो आप लोग बलबन। किसने किया था, ईरानी पद्धति जो सिजदा था उसका शुरुआत बलबन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए आप लोग हरिपुरा, नागपुर, लाहौर और दिल्ली। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही जवाब होगा आप लोग को हरिपुरा। याद रखिए हरिपुरा में, और हरिपुरा कब हुआ था, याद रखिए 1938 ईस्वी में हुआ था। और इसी तरह से नागपुर में कब हुआ था आप लोग का अधिवेशन 1891 ईस्वी में हुआ था। और लाहौर में कब हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। और दिल्ली में कब हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, बताइए। कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है छाया, बी है परछाया, ऑप्शन सी है अपभू, ऑप्शन डी है उपभू। बताइए क्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपभू। क्या कहलाता है, उपभू कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, बताइए। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। ऑप्शन ए आप लोग को डॉक्टर पीपी के, ऑप्शन बी है आप लोग को देश दीपक शर्मा, ऑप्शन सी है प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन डी है संजय अग्रवाल है। तो याद रखिए आप लोग को जो है ना राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कर रहा है, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है। ऑप्शन ए एनएसजी, ऑप्शन बी आप लोग को आईसीजी, ऑप्शन डी एनडीआरएफ, ऑप्शन सी आप लोग को एनसीसी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा एनसीसी। किसने चलाया, एनसीसी के द्वारा चलाया गया है।
अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। करा है कि जो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1943 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में और 1944 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आप लोग जो 1944 ईस्वी में है ना, जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, कह रहा है अक्षांश का तात्पर्य क्या है, बताइए। कह रहा है कि अक्षांश का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी के जगहों की तुलना में किसी अंडाकार सतह की कोणीय दूरी। ऑप्शन बी है आप लोग को सूर्य की किरणों के अंशों की तुलना में किसी सतह की कोणीय दूरी। ऑप्शन सी है पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का यामोत्तर के अधीन विषुवत रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण की कोणीय दूरी। ऑप्शन डी आप लोगों को ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची हुई रेखा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा आप लोग को क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची हुई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश का तात्पर्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, बताइए। पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पर घूमता है। ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब की ओर। तो याद रखिए पृथ्वी अपनी धुरी पे क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था, बताइए। जो कार्ल मार्क्स है ना किस देश का निवासी था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जर्मनी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा आप लोग को कहाँ, जर्मनी। कहाँ की, कार्ल मार्क्स जो था ना जर्मनी की निवासी थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को कहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई, बताइए। कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। लाहौर अधिवेशन 1930, कह रहा है बॉम्बे अधिवेशन 1928, कह रहा है लाहौर अधिवेशन 1929 और आप लोग कह रहा है कराची अधिवेशन 1931। तो याद रखिएगा आप लोग इसका सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। और उस टाइम इसका अध्यक्ष जो था ना आप लोग को कौन था, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन की नियुक्ति क्या हुई थी, बताइए। क्या कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, का चयन होता है, का निर्वाचन होता है, का मनोनयन होता है। तो बताइए 17 क्या होगा। तो याद रखना आप लोग को भारत की प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। याद रखना भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। ये अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेताओं की को जो होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, बताइए। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षित जनता, ऑप्शन बी आप लोग को आर्थिक समानता, ऑप्शन सी आप लोग को नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा आप लोग को जो है ना लोकतांत्रिक शासन की जो सफलता के लिए आवश्यक है आप लोग को शिक्षित जनता भी, आर्थिक समानता भी होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए, कहने वाला उपयुक्त सभी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया, बताइए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए आपको हॉब्स, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी आप लोग को रूसो, ऑप्शन डी आप लोग को लॉक। तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग को रूसो। किसके द्वारा लिखा गया, रूसो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मानक समय का क्या है यामोत्तर नहीं गुजरता है, बताइए। भारत का कि जो मानक समय का कारक यामोत्तर नहीं गुजरता, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो याद रखिए आप लोगों को जो महाराष्ट्र से होता है ना, भारत के जो मानक समय का यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। याद रखिए जो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी यामोत्तर जो है ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। उसके बाद और ये याद रखिए जो भारत का मानक समय जो है ना 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी यामोत्तर जो है ना इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखिए भारत का पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितना 2 घंटा का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, बताइए। इनमें से बताना है कि सबसे आप लोग कम वार्षिक वर्षा किस जगह पे होती है। बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर और लेह। तो याद रखिए कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, लेह। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा, याद रखिए कहाँ पे होती है, लेह में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, बताइए। कह रहा है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी आप लोग को मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी आप लोग गया, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो याद रखिए आप लोगों को जो हाजीपुर, कहाँ पे हाजीपुर वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना स्थित कह रहा है सदाकत
आश्रम की स्थापना किसने की? कह रहा है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मजहरुल हक, ऑप्शन बी आप लोगों को राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आप लोगों को ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिएगा आप लोग को जो है ना पटना स्थित जो है ना सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजहरुल हक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को कहा है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए बिहार में जो है ना विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ताप विद्युत, ऑप्शन बी आप लोग को जल विद्युत, ऑप्शन सी आप लोग को आणविक विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए आप लोग जो है ना बिहार में जो है ना विद्युत ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है कहाँ पे है? ताप विद्युत। कहाँ पे आप लोग को? ताप विद्युत में। जो ताप विद्युत से जो होता है ना हम लोग को सबसे ज़्यादा आप लोग को जो है ना विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बताइए। कह रहा है कि बिहार जो है ना बंगाल से कब पृथक हुआ? 1905 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी और 1936 ईस्वी। बताइए 25 का क्या होगा जितना भी स्टूडेंट है। तो याद रखिएगा कब हुआ था? 1912 ईस्वी। याद रखिए 22 मार्च 1912 ईस्वी को ना जो है ना औपचारिक रूप से अलग हो गया था। और ये भी याद रखिए आप लोग को उड़ीसा बिहार राज्य में ही शामिल था और 1936 में ना उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। याद रखिए कब किया गया था? उड़ीसा को 1936 में बिहार से अलग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा? मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें, बताइए मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें ऑप्शन है वंध्य मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी है मृदा वातित होती है, ऑप्शन सी आप लोग को मृदा अपर्दन होती है, ऑप्शन डी आप लोग को मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। बताइए आप लोग को मृदा संरक्षण क्या होता है? तो याद रखिएगा जो मृदा संरक्षण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? जो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, जो मृदा होता है उसका नुकसान से उसको सुरक्षित किया जाता है, ये आप लोग को मृदा संरक्षण का प्रक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, बताइए कह रहा है टेरा रोसा का प्रारूपिक आप लोग को विकास उस भूभाग में होता है जिसमें आप लोग को ऑप्शन ए है चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी है साइनाइट होता है, ऑप्शन सी आप लोग ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर होता है। तो बताइए कह रहा है टेरा रोसा का प्रारूप विकास कहाँ पे होता है? तो याद रखिए आप लोग को कहाँ पे होता है? चूना पत्थर। कहाँ होता है? चूना पत्थर। याद रखिए चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा का विकास होता है। इसी तरह से जैसे ग्रेनाइट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान होता है। जैसे बलुआ पत्थर होगा उसको हम लोग बोलते हैं अपसादी चट्टान बोलते हैं। याद चूना पत्थर से क्या होता है? मार्बल का निर्माण होता है, ये भी याद रखिए। और बलुआ पत्थर से आप लोग क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहा है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी आप लोग को ये सेलें क्रिस्टलीय है, ऑप्शन सी ये सेलें स्तरों में निपेक्षित है, ऑप्शन सी ये सेल जल में ही नहीं करा निर्मित हो सकती है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी करा है विस्थापन से इंकित है जिसका कारण है? बताइए कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंकित है जिसका कारण क्या है? ऑप्शन है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन बी है मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी है तापमान की अति एक समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए आप लोग का इसका सही जवाब होगा स्थल तथा समुद्र जो है ना का विभेदी तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहा है कि भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कहाँ है? बताइए कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का तट आप लोगों को कितना मीटर लंबी है? 30 का बताइए। तो ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन बी आप लोग को 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 59 से 85 किलोमीटर, ऑप्शन डी 61 से 75 किलोमीटर। तो बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी 61 से कितना लंबी है? 61 किलोमीटर लंबी है भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? बताइए नकदी फसल में कौन फसल है सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है गन्ना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है गेहूँ। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा गेहूँ। गेहूँ जो है ना मेरा एक रबी फसल का उदाहरण है। याद रखिए जो गेहूँ है एक मेरा रबी फसल का उदाहरण है। और याद रखिए जैसे गन्ना कपास और जूट ये क्या है? मेरा नकदी फसल है। और एक 2-3 पॉइंट्स मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। एक आता है कि भारत जो है ना चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिए भारत जो है ना चाय का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है। एक पॉइंट्स और याद रखिए दोस्तों, भारत सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन एक पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। चीन के बाद चाय का उत्पादन दूसरा स्थान, या अल्टीमेट है कि चीन क्या आप लोग को पहला स्थान हो गया।
उसका कुछ पॉइंट्स और याद रखिए, भारत में चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और याद रखिए दाल जो है ना सबसे ज़्यादा आप लोग कहाँ पे होता है उत्पादन, मध्य प्रदेश में, और चाय याद रखिए असम में होता है, और गेहूँ याद रखिए उत्तर प्रदेश में होता है। और याद रखिए दोस्तों, भारत में कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या होता है आप लोगों को पहला स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है, बताइए फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? नेशनल असेंबली, संसद, कांग्रेस, सीनेट। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आप लोग को जो ना फिनलैंड की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? संसद। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। दो तीन कुछ आप लोग को मैं आप लोगों को देश का नाम बता रहा हूँ जिसमें संसद का क्या क्या नाम, जैसे भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हुआ, इसके देश का भी नाम हम लोग क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, संसद का नाम है। इसी तरह से आप लोग को रूस है डियोमा, इसी तरह से आप लोग को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। जापान में डाइट बोलता है। इसी तरह चीन में क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है। और इसी तरह से आप लोग पाकिस्तान, फ्रांस और पोलैंड में नेशनल असेंबली बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, बताइए। कह कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ऑप्शन ए है नांगल, ऑप्शन बी है सिंदरी, ऑप्शन डी है अलवया, ऑप्शन डी है ट्राम्बे। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सिंदरी। कहाँ होगा? सिंदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि साफ रातें बदलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, बताइए। कह रहा साफ जो साफ होता है क्लीन रातें बादलों की वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसके कारण बताइए? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, का आत्मन के कारण या चालन के कारण? जितना भी बच्चे हैं बताइए 34 क्या होगा? जो साफ जो मतलब क्लीन जो आप लोग को नाइट जो होता है ना, जो नाइट बादलों की वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी, जो ठंडी विकसित के कारण क्या होता है? याद रखना, जो विकिरण किसके कारण होता है? विकिरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को करें, क्या निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है, बताइए। ऑप्शन है आप लोग को भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो गर्मी की वर्षा, ऑप्शन बी आप लोग को भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो कड़ाई की गरज के साथ वर्षा का माध्य, ऑप्शन सी मानसूनी क्षेत्र जो जिसको सारे साल भारी वर्षा, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको जाड़े की वर्षा। बताइए इनमें से कौन सा आप लोग को जो है ना युग मिलान सही है? जितना भी स्टूडेंट बताइए 35 का क्या होगा? तो याद रखना आप लोग, इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहाँ पे गरज के साथ वर्षा माध्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को क्या है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है, बताइए। भारतीय संविधान को अपनाया गया है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो याद रखिएगा जो है ना आप लोग को संवैधानिक सभा द्वारा, याद रखिएगा जो भारतीय संविधान का निर्माण संवैधानिक सभा के द्वारा किया गया है। और याद रखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान जो सभा ने इसे अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, बताइए। कह रहे कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है? ऑप्शन है आप लोग को संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी आप लोग को संविधान के अनुच्छेद जो है 13 से 36 तक, ऑप्शन सी आप लोग को 15 से 39 तक, ऑप्शन डी आप लोग को 16 से 40 तक। तो याद रखें दोस्तों आप लोग को 12 से 35 तक जो है ना आप लोग को मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को करा कि न्यायिक आप लोग को पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, बताइए। कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रमाणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ऑप्शन सी अपने निर्णय को कहा कि समालोचन कर सकता है, ऑप्शन डी आप लोग को संसद को समाप्त कर सकता है। तो याद रखिएगा इसको जो है ना अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को ना न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो याद रखिए इसका सही जवाब होगा कि अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को क्या है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए। जो भारत में जो है ना प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है, बताइए किस तथ्य पे आधारित है प्रजातंत्र? ऑप्शन ए संविधान लिखित है, ऑप्शन बी आप लोग को यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी आप लोग को यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बताइए याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कराए कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, बताइए। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है ना इनमें से किस युग में पड़ती है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग कहाँ पड़ती है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, बताइए। कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन है उपनिषद, ऑप्शन बी है भागवत गीता, ऑप्शन सी आप लोग को ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो याद रखिए दोस्तों, जो है ना ऋग्वेद कहाँ मिलता है, आप लोग को ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, बताइए। कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। तो याद रखिए दोस्तों, किस वंश ने किया था, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है, बताइए। कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी आप लोग को अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी आप लोग को मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी आप लोग को फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ना आप लोगों को के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, कहा कि सल्तनत काल के सिक्के टंका कैसस गनी जीतल किन किन धातुओं के बने थे, बताइए। कह रहा है कि सल्तनत काल में सिक्के टंका सस गनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे। ऑप्शन है चांदी, चांदी तांबा सोना, चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो याद रखिए दोस्तों, आप लोग को जो है ना कहाँ किसका बना था, आप लोग जो सिक्के टंगा था वो चांदी का बना था, और ससगनी भी चांदी का बना था, और जीतल किससे था, तांबा का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोगों को पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, बताइए। कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी आप लोग को उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी आप लोग को तुगलामा पद्धति, ऑप्शन डी आप लोग को अफगानों की आपसी फूट। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, जितना भी स्टूडेंट है तो याद रखिएगा कौन सा, तुगलामा पद्धति। याद रखिएगा जो है ना ये भी पॉइंट याद रखिए 1526 ईस्वी में ना आप लोग किस ईस्वी में होता, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलामा युद्ध नीति द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला, बताइए। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 122वां, 125वां, 127वां, 129वां। तो याद रखिए दोस्तों, कब मिली है आप लोग को, 127वां। कौन सा स्थान मिला, 127वां स्थान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कह रहा है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल कौन बने, बताइए। अब कह रहा है कि आप लोग को 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं। ऑप्शन है लियोन मेसी, ऑप्शन बी आप लोग को रॉबर्ट, ऑप्शन सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी है मोहम्मद अल्लाह। तो याद रखिए दोस्तों, आप लोग को कौन बनी है, कौन बना है आप लोग को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बना है आप लोग को, याद रखिए 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला जो है ना पहले आप लोग को पुरुष जो फुटबॉलर कौन बना है, याद रखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला जो वाली हुई पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, बताइए। कहा कि हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है। ऑप्शन है भवानी देवी, ऑप्शन बी आप लोग को तनिष्का खन्नी, ऑप्शन सी आप लोग को कविता देवी, ऑप्शन डी आप लोग को मेधाना शिव कुमार। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आप लोग को ऑप्शन ए भवानी देवी। कौन बना है, भवानी देवी बना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में कह रहा है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, बताइए। कहे किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रिक्स जो ग्रैंड प्रिक्स होता है उसका खिताब जीता है। ऑप्शन है मैक्स, ऑप्शन बी है सर्जियो, ऑप्शन सी है लुइस, ऑप्शन डी आप लोग को चार्ल्स। तो याद रखिए दोस्तों, कौन बना है, तो मैक्स कौन बना है, मैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार किया, बताइए। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी आप लोग बांग्लादेश, ऑप्शन डी आप लोग को वियतनाम। तो याद रखिए दोस्तों, किसको दिया INS कृपाण उपहार में, तो वियतनाम। याद रखिए जो है ना भारत ने हाल ही में जो है ना वियतनाम को INS कृपाण जो है ना उपहार में दिया है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। जितना भी स्टूडेंट है आप लोगों को मैं एक आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट बिहार
LRC अमीन और क्लर्क और ASO के जितना भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंतिम तक आप लोग टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि 50 में आप लोग का कितना सही हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम आप जितना कंसिस्टेंसी रखिएगा पढ़ने के लिए उतना बेस्ट आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं कि यूट्यूब पे कहाँ पे मतलब प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो मैं आप लोग को जितना भी GS के जो भी कलर के स्टूडेंट है उन लोग को भी रेगुलर मैं चाहूँगा कि आप लोग को GS का मतलब कंप्लीट करा दिया जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।